झरिया पहुंची जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोगों से पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं केंद्र सरकार से राज्य का पैसा वापस करने की उन्होंने मांग की है। जब दुबारी इससे पहले जब डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन इन्होंने बंद करने का काम किया। हमारे झारखंड में सरकारी स्कूलों को बंद करने का, हजारों हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। और हमारे राज्य में जो गरीबों का आवाज बनने का पैसा था, उसको भी बीजेपी शासित राज्य में भेज दिया। ये झारखंड के साथ इसको इस नजर से देखते हैं कि बस इनको यहाँ की खनिज संपदा नजर आती है, यहाँ पे बस माइनिंग नजर आता है। अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी इस बहू को, अपनी इस बहन को अपना पूरा समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? आज इनके लिए अपना परिवार, ये झरिया के आप लोग पूरा परिवार बन गए हैं। आप लोग धोखा तो नहीं दीजिएगा ना? अपने लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, सीने पे छल्ली किया है वार करके। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को अकेला तो नहीं छोड़िएगा ना? आज कहीं ना कहीं ये अपनी आवाज को बुलंद करके खड़ी है। आज अपने सपने इनके टूट गए हैं, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए, झरिया के सपनों को पूरा करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद करके खड़ी है। ये क्या करते हैं? इनके भारतीय जनता पार्टी के में कौन से लोग हैं? इनमें यहाँ पे धन कुबेरों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। और हमारी महागठबंधन किसकी आवाज को बुलंद करती है? हमारी महागठबंधन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, गरीब गुरबा को, इनकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारी महागठबंधन सरकार करती है। आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चिट्ठी लिख करके अपने मुंह से बोल के अपना हमारे झारखंड के हक का पैसा मांगते हैं। 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? आप लोग बताइए किसका पैसा है? तो कोयलांचल में बड़े दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। एक तरफ जहां अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो झरिया और बाघमारा में उन्होंने हुंकार भरा। वहीं दूसरी ओर झरिया के बौरा में झरिया की कांग्रेस प्रत्याशी जो है पूर्णिमा नीरज सिंह, उसके समर्थन में कल्पना सोरेन ने भी हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से जो बकाया भुगतान है 1,36,000 करोड़ रुपए, वो लौटाने की मांग की। तो जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने भी हुंकार भरी और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जहां कांग्रेस और जेएमएम पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जनता को ठगकर सरकार में आई है। वहीं आपको बता दें कि कल्पना सोरेन ने साफ तौर पर हमला किया है गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के केंद्र सरकार पर। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश, जिस तरीके से दूसरे चरण में कोयलांचल में मतदान होना है, झरिया की धरती वैसे भी गर्म मानी जाती है, नीचे आग लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तपिश की हम बात करें तो आज काफी बढ़ा हुआ है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने भी हुंकार भरी है। आज देखिए अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोयलांचल में चुनावी रंग जो है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अगर आज हम बात कर ले तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 जगह सभा करते हैं। एक बाघमारा विधानसभा, जहां ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो मैदान में है। वहीं अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया से रागिनी सिंह मैदान में है। वहीं अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो निरसा से उन्होंने आज हुंकार भरी है। और वहीं अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने राजगंज और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने आज अपना
हुंकार भरा है। और इस हुंकार के दौरान लगातार झारखंड सरकार पर आरोपों के बौछार जो है इन नेताओं के ओर से किया गया। वहीं अगर आज हम बात कर ले कांग्रेस का, तो देखिए कांग्रेस के झरिया विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके समर्थक में आज कल्पना सोरेन जो है, जो जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं, वो आज भौरा के फुटबॉल मैदान में सभा को संबोधित किया है और उन सभी सवालों का जवाब उन्होंने एक एक करके दिया है। जिस प्रकार से अमित शाह ने झारखंड को लूटने का आरोप जेएमएम पे लगाया, इंडिया गठबंधन पे लगाया, उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि झारखंड को हम नहीं लूट रहे हैं, बल्कि चुनाव के समय में जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से अमित शाह जी और अन्य नेता घूमने के लिए आ रहे हैं, झारखंड को अपना चारागाह बना लिए हैं और झारखंड के जो पैसा है विकास का, वो केंद्र सरकार रखे हुए है। अगर उस विकास के पैसे को दे दिया जाता तो झारखंड की आज सूरत और सीरत कुछ अलग होती। देखिए जिस प्रकार से अमित शाह ने भी कहा कि लगातार झारखंड में लूट मची हुई है और इस लूट में कहीं ना कहीं भागीदारी जो है वो सब मिलकर निभा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जितने भी नेता हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई और हो। जिस प्रकार से नोटों का जखीरा निकल रहा है झारखंड से, तो उनका कहना है कि उन सभी नोटों के जखीरों को अब हम जेल में रखेंगे, बैंक में रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घुसपैठियां हो रही है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम न केवल हम घुसपैठियों को रोकेंगे, बल्कि आने वाले समय में घुसपैठिए भी झारखंड में प्रवेश करने के लिए डरेंगे। तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आज दिन भर चलता रहा, क्योंकि आज कई सारे दिग्गज नेता जो है वो अलग अलग प्रत्याशियों के लिए आज वोट मांगते हुए लोगों से अपील करते हुए नजर आए। तो देखिए समय बहुत कम है, क्योंकि पहले फेज का चुनाव का मतगणना जो है, माफ कीजिएगा, मतदान जो है वो कल होना है, जिसमें 43 सीट है और उसमें लगभग 683 जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य का फैसला होना है। और इसमें कई सारे झारखंड के बड़े दिग्गज नेता का भाग्य का कल फैसला जो है पेटी में उनका बंद होगा, क्योंकि उसमें अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वहीं अगर हम बात करें रघुवर दास की बहू, वो भी कल उनके क्षेत्र में मतदान है, उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान है। तो कई सारे दिग्गज प्रत्याशियों का कल भाग्य का फैसला हो जाएगा, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होना है, दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है और इसे लेकर लगातार नेताओं का जो आगमन है वो जारी है। आज हमने आपसे कहा, जिस प्रकार से कहा कि धनबाद की अगर हम बात कर ले तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान थे, जो झारखंड के चुनाव प्रभारी भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। अगर हम बात कर ले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो वो दो जगह सभा करते हैं। वहीं अगर हम बंगाल के फिल्म के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो वो निरसा विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं अर्पणा सेन गुप्ता के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और देखने वाली बात होगी कि इस आरोप प्रत्यारोप में कौन आगे निकलता है, कौन पीछे छूट जाता है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलता है। जिस तरीके से जो राजनीतिक तपिश है वो अगर हम कोयलांचल की अगर सिर्फ बात कर ले, कहीं ना कहीं आज बढ़ी भी नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे हम बीजेपी के जिस तरीके से बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचे हुए थे और एक तरफ जो है कल्पना सोरेन जो अकेली यहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन कल्पना सोरेन जहां भी जा रही है जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से आधी आबादी को लेकर के वो चलने की बात लगातार कर रही है, मैया सम्मान योजना को लेकर के मैया सम्मान यात्रा उन्होंने चलाई, महिलाओं का जो हुजूम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम सिंपैथी वोट की बात करते हैं, अगर हम झरिया सीट की बात करें, वहां पर देवरानी और जेठानी आमने सामने मैदान पर है, जहां पर पूर्णिमा नीरज सिंह को जीत मिली थी। कहीं ना कहीं इस फैक्टर को फिर से बुनाने की कोशिश की जा रही है। कल्पना सोरेन जब मंच पर पहुंची, उन्होंने दहाड़ लगाई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपनों ने ही अपनों का सीना जो है छल्ली किया है। तो उन्होंने जनता से साफ तौर पर यह कहा है कि आप पूर्णिमा नीरज सिंह का साथ दें और कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट जो है और महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है निकेत, क्योंकि अगर हम भौरा फुटबॉल मैदान की बात कर रहे हैं जहां कल्पना सोरेन ने आज सभा को संबोधित किया है, इससे पहले पूर्णिमा नीरज सिंह ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि आप ऐसे शख्सों से दूर रहे, आप ऐसे कैंडिडेट से दूर रहे जिन्होंने मेरा सुहाग छीना है। उनका नाम लोग मिटाना चाहते थे, उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया है, लेकिन उनका नाम जो है वो मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि उनके नाम के आगे पूर्णिमा नीरज सिंह जुड़ा हुआ है और पूर्णिमा नीरज सिंह जब तक
जीवित है, जब तक आप लोग का प्यार मिल रहा है, तब तक नीरज सिंह के नाम को मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन वही अगर हम बात कर ले रागिनी सिंह की, तो रागिनी सिंह के द्वारा भी आज मन से हुंकार भरा गया और यह कहा गया कि हमारे सभाओं में लोग ना पहुंचे, इसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से जाम की स्थिति को बहाल रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि लगातार उनके कार्यकर्ता जो हैं वो फंसे रहे, सभा स्थल तक समय पर ना पहुंचे। तो ये आरोप जो है लगाए गए विपक्ष पर, और विपक्ष के जी प्रकाश, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि इस बार झरिया की अगर हम बात करें तो जीत किसकी होती है। देवरानी और जेठानी में कहीं ना कहीं मुकाबला जो है इस बार कांटे का देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कई बड़े और दिग्गज चेहरे कोयलांचल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और हुंकार भरा और एक दूसरे पर जो है निशाना भी साधा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।